गाइस आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जी हाँ गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सेप्शन के बारे में कंप्लीटली डिटेल थ्योरेटिकली पढ़ाने वाला हूँ। तो चलें अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एक्सेप्शन इन जावा के एक्सेप्शन क्या होता है हमारे पास। डिक्शनरी मीनिंग, अगर हम लोग एक्सेप्शन को डायरेक्ट गूगल पे टाइप करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन यानी इसकी डिक्शनरी मीनिंग देखें तो वो आएगी हमारे पास एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। अभी एबनॉर्मल कंडीशन क्या हुई? एबनॉर्मल कंडीशन मतलब जो नॉर्मली हमारे प्रोग्राम में हो रहा था, जो नॉर्मली चल रहा था उससे कुछ हट के हो गया, तो उसको हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल कंडीशन। यानी हम चाहे थे कुछ ऐसा हो और वो कुछ और हो गया, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन इन डिक्शनरी मीनिंग। कि हम लोग चाहे थे कि हमें ए आंसर मिले लेकिन हमें आंसर मिल गया बी। अब ये बी आंसर कैसे मिला? हमने तो अपना प्रोग्राम लिखा था कि हमें आंसर में ए मिले लेकिन हमें बी कैसे मिला? एक एबनॉर्मल कंडीशन हो गई, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जावा प्रोग्रामिंग का हमारे पास, तो आपने इसको ध्यान से पढ़ना है। सेकेंडली क्या लिखा है यहाँ पर? इन जावा एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। इट इज एन ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन एट रन टाइम। यानी जावा प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेप्शन हमारे पास क्या होता है? एक्सेप्शन ये होता है कि हमने कोई प्रोग्राम बनाया और वो नॉर्मली वर्क कर रहा है, हमारा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो रहा है, लेकिन अचानक से उसमें कोई एरर आ गया, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई, हमारा नॉर्मल जो फ्लो था प्रोग्राम को बिगड़ गया और हमें हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला, तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। जो और ये हमें थ्रो होता है रन टाइम के अंदर। यानी रन टाइम मतलब जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल रन हो रहा होता है उस टाइम के अंदर कोई भी मिस्टेक हो सकती है, कोई भी एरर आ सकता है, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। अब एरर हमारे पास तीन तरह के होते हैं। नंबर वन होता है हमारे पास सिंटैक्स एरर, देन होता है हमारे पास लॉजिकल एरर एंड थर्ड होता है हमारे पास रन टाइम एरर। और ये एरर के बारे में और इन डिटेल क्या बातें होती हैं आगे चल के बताता रहूँगा। आप लोगों को तो नाम से ही पता चल गया होगा। सिंटैक्स एरर मतलब लिखने में कोई गड़बड़ हो गई है हमसे, लॉजिकल एरर मतलब कुछ हमने लॉजिक अप्लाई किया, कुछ कंडीशंस या कोई लूप लगाए हैं, उससे हमसे कोई एरर आ गया, तो इसका मतलब होता है हमारे पास लॉजिकल एरर। अब जो एरर हमारे पास आते हैं उसकी बेस पे एक्सेप्शन डिसाइड होती है। क्या मतलब हुआ इस बात का? यानी हमारे पास किस तरह की एक्सेप्शन आई है, कोई अर्थमेटिक प्रॉब्लम हुई है, कोई लॉजिकल प्रॉब्लम हुई है, कोई एसक्यूएल एक्सेप्शन आई है, तो क्या एक्सेप्शन आई है इसको हम लोग किस तरह से पता करते हैं? यानी हम लोग एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं, हैंडलिंग एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास क्या होता है? यानी जो अब एक्सेप्शन हमारे पास आ गई, यानी हम चाह रहे थे कि भाई हमें सिंपली ऐसा रिजल्ट मिल जाए लेकिन हमें ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, हमें कोई और रिजल्ट मिल गया और एक एक्सेप्शन आ गया हमारे पास। अब इसको हम लोग कैसे डील करते हैं, अपनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग? कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास क्या होता है? तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा इज वन ऑफ द पावरफुल मैकेनिज्म टू हैंडल द रन टाइम एरर सो दैट द नॉर्मल फ्लो ऑफ एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन्ड। क्या लिखा है यहाँ पर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग जावा में हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैकेनिज्म होता है। एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम लोग हैंडल कर सकते हैं अपनी रन टाइम एरर। यानी प्रोग्राम जब रन हो रहा होता है उसके दरमियान अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो उसको हम लोग हैंडल करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग की मदद से। और ये बहुत पावरफुल मैकेनिज्म है जिसकी मदद से हम लोग उस प्रॉब्लम को, उस एरर को या उस एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं और अपने प्रोग्राम को नॉर्मल फ्लो वापस कर देते हैं। इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। और मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स सच एज क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, रिमोट एक्सेप्शन एंड एक्सेट्रा। यानी एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐसा मैकेनिज्म है जो कि हेल्प करता है हमें रन टाइम एरर को सॉल्व करने में। यानी रन टाइम में अगर कोई एरर आ गया तो उसको सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। जिसमें कुछ एक्सेप्शंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, जैसे कि क्लास नॉट फाउंड, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन और रिमोट एक्सेप्शन। अब इनके बारे में आपको थोड़ी बहुत डिटेल से बता देता हूँ कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन मतलब हमने अपने प्रोग्राम के अंदर लिखा कि लेट्स सपोज मैंने क्लास बनाई है, उस क्लास के अंदर लिखा हुआ है एक सिंटैक्स, यानी इसके अंदर एक लिखा हुआ है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मुझे प्रिंट करके दो हैप्पी। अब मान ले मेरी क्लास है ए जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि हैप्पी प्रिंट करके दो। अब मैंने बोला कि यार जो मेरी क्लास है ए इसको आप रन करो, और रन टाइम में जब मेरा प्रोग्राम कंपाइलर रन हुआ तो उसमें आ गई एक एक्सेप्शन। और वो एक्सेप्शन क्या आ गई कि उसको हमारी क्लास मिली ही नहीं। मतलब अगर तो मैंने यहाँ पे क्लास नहीं बनाई हुई तो वो एक अलग एरर है, तो होगा वो मेरे पास सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर कैसे कि मैंने तो यहाँ पर वो क्लास बनाई नहीं, तो मैं उस क्लास का नाम कैसे ले सकता हूँ? यानी जो क्लास मेरे पास मौजूद ही नहीं है मैं उसका नाम लेके रन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जो लिखा है मुझे रन करके दो, हालांकि मैंने वो वाली क्लास बनाई ही नहीं होती। तो ये तो हो गया हमारे पास। या फिर लॉजिकल एरर भी इसको कह सकते हैं कि लॉजिक अप्लाई है नहीं, हम डायरेक्ट रिजल्ट मांग रहे हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई अपनी क्लास के, हमारे पास एक क्लास है ए जो कि कह रही है प्रिंट करके दो हैप्पी को, लेकिन फिर भी हमारे पास एक एक्सेप्शन थ्रो हो गई, क्लास नॉट फाउंड, यानी हमारे पास हमारी क्लास फाउंड नहीं हुई।
तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि एक्सेप्शन आ गई हमारे पास, क्लास नॉट फाउंड। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक के जरिए। अब ये ट्राई कैच ब्लॉक किया है। ट्राई कैच ब्लॉक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में आगे चल के मैं अपनी इसी सीरीज में आपको बताऊंगा एक्सेप्शन की। लेकिन अभी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को थ्रेड के मेथड समझाए थे। मैंने बताया था कि जावा में हमारे पास थ्रेड्स होती हैं और उसमें हम लोग जो थ्रेड्स के जो मेथड्स मैंने आपको बताए थे उसमें मैंने आपको बताया था ट्राई कैच ब्लॉक के बारे में कि जब हम लोग वहाँ पे कोई एक मेथड रन कर रहे थे कि हमें हमारी आईडी इंटेलिजेंट आईडी बोल रहा था कि यहाँ पे आप लगा लो एक एक्सेप्शन, यहाँ पे आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर लो। क्या मतलब हुआ? आप यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लगाओ। ट्राई कैच ब्लॉक के जरिए हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं। तो उसने मुझे क्यों बोला कि आप ट्राई कैच ब्लॉक लगाओ? उसको लगा कि यहाँ पर हो सकता है कोई एक्सेप्शन आ जाए, यानी रन टाइम के दरमियान जब मेरा प्रोग्राम स्मूथली रन हो रहा हो तो कोई प्रॉब्लम आ सकती है उसके अंदर। सो उससे बचने के लिए हमने लगाया वहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक। अब ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल और भी बहुत सारी जगहों पे होता है। लेट्स सपोज हमने प्रोग्राम लिखा, बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम लिख दिया है हमने। अब हमें लग रहा है कि यार हमने जो प्रोग्राम लिखा है इसमें शायद कोई एरर आ सकता है। अभी तक हमने उस प्रोग्राम को रन नहीं किया, वो प्रोग्राम अभी तक रन टाइम में नहीं गया है। बस हम ये कह रहे हैं कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि इस प्रोग्राम में कोई एरर आ सकता है, लेकिन मैं श्योर भी नहीं हूँ कि मुझे अर्थमेटिक ही एरर आएगा या कोई और एरर आएगा, या मुझे एरर आ जाएगा क्लास नॉट फाउंड, या मेरे पास एसक्यूएल एक्सेप्शन आ जाएगी, या मेरे पास रिमोट एक्सेप्शन आ जाएगी। मुझे नहीं पता क्या मेरे पास कौन सा एरर आएगा। तो मैंने यहाँ पर लगा दी कि ट्राई कैच ब्लॉक। क्या ट्राई करो ये और कैच करो। ट्राई मतलब ये आप ट्राई करो और अगर आपसे नहीं हो रहा तो जो एक्सेप्शन आ रही है हमारे पास उसको कैच करो और मुझे रन करके दो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास एक्सेप्शन आएगी ही आएगी, लेकिन मैं अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ, अपने प्रोग्राम की सेफ्टी के लिए। कैसे कि अगर कोई एरर आ गया तो मुझे कैसे पता चलेगा? अब मैंने तो लेट्स सपोज 1000 लाइन का प्रोग्राम लिखा है। अब क्या मैं एक एक लाइन को बैठ के रीड करूंगा कि मेरे पास क्या एरर आ रहा है? क्या कोई लॉजिकल एरर तो नहीं है? तो मैं अपनी कंडीशन चेक करूंगा। कोई क्लास वाला एरर तो नहीं है? तो मैं अपनी क्लास फाउंड करूंगा। कोई आईओ में प्रॉब्लम नहीं है तो मैं उसको देखूं। अब तो मुझे तो नहीं पता कि किस प्रोग्राम में किस जगह पे एरर आया है, तो मैं एक्सेप्शन लगा के पता कर सकता हूं। मैं 3-4 जो मोटे मोटे एक्सेप्शन हैं उनको मैं लगा दूंगा और बोलूंगा कि अगर इसमें से कोई एक्सेप्शन है तो मुझे शो करो। और अगर उसने बता दिया कि हमारे पास या तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ रही है तो मुझे पता चल जाएगा कि कैलकुलेशन में मैंने कुछ गड़बड़ की है। तो मैं उन 1000 लाइन को रीड करने के बजाय मैं उन जगहों पे जाऊंगा जहां पे मैंने कोई मैथ की कैलकुलेशन की होगी और उसमें जहां पे मैं उस प्रोग्राम को एनालाइज करूंगा, फिर कोई एरर मिलेगा तो मैं उसे सॉल्व करूंगा। तो ट्राई कैच ब्लॉक हमें यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है, यानी एक्सेप्शन से बचने के लिए, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई कैच ब्लॉक। यानी अगर हमें लगे कि यार यहाँ पे एक्सेप्शन आ सकती है तो मैं उस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करूं, तो उसके लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक। सो आई होप बात आपको समझ में आया होगा एक्सेप्शन थोड़ा बहुत क्या होता है। मैं आपको फिर से एक बार समरी करके बता देता हूं कि एक्सेप्शन क्या है हमारे पास। एक्सेप्शन डिक्शनरी मीनिंग में एक्सेप्शन इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, यानी नॉर्मली कोई चीज हो रही है, कोई भी काम हो रहा है प्रोग्रामिंग से छोड़ के, लेकिन अगर वो काम नहीं हुआ, कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ गई, यानी उस हमारी एक्सपेक्टेशन से हट के कोई काम हो गया, तो वो हो गई हमारे पास एबनॉर्मल कंडीशन। तो वो कहलाएगा हमारे पास एक्सेप्शन इन रियल वर्ल्ड। वैसे तो आपने एक्सेप्शन का नाम केमिस्ट्री में बहुत जगह सुना होगा कि ये एक्सेप्शन होती है, इसको ऐसे करना पड़ता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही कभी कभार एक्सेप्शन आ जाती है कि ये एलिमेंट इस ब्लॉक का नहीं है, इसका ये पीरियड नहीं है, तो इस तरह की एक्सेप्शन आ जाती है। तो ये भी क्या हुआ, ये भी हमारे पास हुई एक एबनॉर्मल कंडीशन। अब ये एबनॉर्मल कंडीशन कैसे हुई? कि हमारा जो तरीका है, जो हमें तरीका प्रोवाइड किया गया वो ये बता रहा है कि भाई ऐसे ऐसे करके आप इसका ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप पता कर सकते हो। लेकिन हमने ऐसा ऐसा किया और ब्लॉक और पीरियड तो सही आ गया लेकिन ग्रुप सही नहीं आ रहा। हमारी कैलकुलेशन जो तो हमने बिल्कुल सही की है, लेकिन ये तीसरी चीज में क्यों एरर आ गया? सो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन की। ये हमारे पास एक एक्सेप्शन है, इसका कोई हल नहीं है। अब इसका हल यही है कि आप इसको कुछ यहाँ पे चेंजेस करो, उस एक्सेप्शन को हैंडल करो और फिर अपना प्रोग्राम करो। सो ये तो टॉपिक से बाहर की बात हो गई, इसमें मैं फोकस नहीं करना है, ये तो अलग टॉपिक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक्सेप्शन नॉर्मली ऐसे भी होती है। तो लेकिन जावा प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सेप्शन क्या होता है? हमारे पास एक्सेप्शन एक होता है एक ऐसा तरीका जिससे हमें हमारी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट ना मिले, यानी एक अनएक्सपेक्टेड काम हो जाए, इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। और मैंने क्या बताया था आपको कि हम लोग एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं। एक्सेप्शन को हम लोग हैंडल करते हैं यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक। और ये एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत ही एक पावरफुल काम होता है, एक बहुत ही पावरफुल मैकेनिज्म है जिससे हम लोग अपने प्रोग्राम की गड़बड़ को सुधार सकते हैं। अब हम लोग एक्सेप्शन आने पर ही उसको हैंडल नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कंडीशन और भी है, और वो कंडीशन ये कि लाजमी नहीं है कि एक्सेप्शन आएगी तो ही हम लोग अपने प्रोग्राम को हैंडल करेंगे। बाद में देखेंगे कि अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन हुई, कुछ एक्सपेक्टेशन से हटके काम हो, तो ही हम उस पर देखेंगे, सॉल्व करेंगे। नहीं, हम लोग एहतियात
एहतियात के तौर पे भी कर सकते हैं, सेफ्टी के तौर पे भी कर सकते हैं अपने प्रोग्राम की, कि अगर एक्सेप्शन आ गई तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी एक्सेप्शन आई है, कहां पर गड़बड़ हुई है, किस कैलकुलेशन को मेरा प्रोग्राम रीड नहीं कर पाया, कहां पे एरर आ रहा है, उसको हम जज करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन ट्राई कैच ब्लॉक के जरिए। ट्राई कैच ब्लॉक हम लोग बोलते हैं कि ट्राई करो, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 1 into 98, ये जैसे रैंडम सा बेसिक सा मैंने बनाया ताकि आपको समझ में आ सके। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है इसमें हमारे पास, कि मैंने बोला ट्राई करो, कि ट्राई करो 1 multiply by 98, और अगर आपसे ट्राई नहीं हो पा रहा, यानी कोई एरर आ गया, तो आप क्या करो, कैच करो, यानी आप कैच करो जो एक्सेप्शन आ रही है हमारे पास और वो मुझे यहाँ पे करके दो। मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक्सेप्शन ई। ये हमारे पास होता है, इसका सिंटैक्स हम लोग लिखते हैं कैच और फिर लिखते हैं एक्सेप्शन ई। और हम ई क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें भाई एक वेरिएबल देना पड़ता है जिसके अंदर हमारी एक्सेप्शन स्टोर होगी और फिर हमें रन होकर मिलेगी। बहुत बेसिक बात है कि जो एक्सेप्शन आ रही है वो आप मुझे बताओ कि भाई इसमें क्या एक्सेप्शन आ रही है, क्या कोई लॉजिकल एक्सेप्शन आ रही है, क्या इससे मैंने कोई गड़बड़ कर दिया राइटिंग में, लेकिन गड़बड़ तो मैंने नहीं की, क्या इसमें कोई अर्थमेटिक प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर, वो आप चेक करो और मुझे बताओ। लेकिन सबसे पहले क्या करो, ट्राई करो, ट्राई करो। सो अगर तो ट्राई आपसे नहीं होता तो जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कैच करो। सो ये होता है हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक। आपको मैंने इन डिटेल में समझा दिया, लेकिन नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक था तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी और इन डिटेल से समझाने वाला हूँ प्रोग्रामिंग के जरिए। लेकिन आज की वीडियो का प्रॉपर मकसद ये था कि आपको समझ में आ सके कि एक्सेप्शन क्या होती है जावा के अंदर। यहाँ पे लिखा है इन जावा एन एक्सेप्शन इज अ इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, यानी हमारे प्रोग्राम पे एक फ्लो चल रहा है, यानी नॉर्मल में हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसा काम हो जाए, कुछ इवेंट हो जाए, कोई ऐसा काम हो जाए हमारे प्रोग्राम के अंदर जो हमारे प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है उसको डिस्टर्ब कर दे, उसको छेड़ दे, हमारी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट ना मिले, अनएक्सपेक्टेड काम हो जाए, कोई एब नॉर्मल कंडीशन हो जाए, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन। और इसका लिखा है मैंने इट इज एन ऑब्जेक्ट विच थ्रोन एट रन टाइम, यानी रन टाइम मतलब जब हमारा प्रोग्राम कंपाइल एंड रन हो रहा होता है तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमारे पास एक एक्सेप्शन आ जाती है। सो उस टाइम आती है हमारे पास एक्सेप्शन, यानी प्रोग्राम जब हम लोग टाइप कर होंगे तब को मैं कोई एरर नहीं बताएगा क्या ये एरर होगा, ये एरर होगा, वो तो हम अपनी सेफ्टी के हिसाब से ट्राई कैच ब्लॉक लगा सकते हैं क्या, अगर कोई एक्सेप्शन आ जाए तो हमें पता चल जाए। लेकिन नॉर्मली हमने प्रोग्राम बनाया, उसको रन किया और रन टाइम के अंदर कोई एरर आ गया तो हो गई हमारे पास एक एक्सेप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्सेप्शन क्या होता है, मैंने बहुत इन डिटेल आपको पढ़ाया। एक्सेप्शन हमारे पास ये है और एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास क्या होता है, हम लोग किस तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं। आने वाली वीडियो में और इन डिटेल तरीके से मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग करके भी सिखाऊंगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। लेटर ऑन ऐसी जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए गाइस अभी देख ले बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।